भूल भुलैया 3 पहले दिन का कलेक्शन 35 करोड़। सिंघम अगेन पहले दिन का कलेक्शन 43 करोड़। ये दोनों ही फिल्में सीक्वल हैं या फिर इन्हें फ्रेंचाइजी फिल्में भी कह सकते हैं और यही बात इन दोनों फिल्मों को खास बनाती है। अब एक और फैक्ट पर ध्यान दीजिए, जुलाई से लेकर के अब तक 6 फिल्मों के सीक्वल रिलीज हो चुके हैं और दिसंबर तक 4 और सीक्वल रिलीज होने को तैयार है। बॉलीवुड हमेशा ही हिट फिल्मों के फार्मूले की तलाश में रहता है और अब ऐसा लगता है कि उसे फिल्मों के सीक्वल के रूप में हिट फिल्मों का नया फार्मूला मिल गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सीक्वल फिल्मों को बेनिफिट तो मिलता है, लेकिन क्या ये उनके हिट होने की गारंटी है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्मों के सीक्वल और उनसे जुड़े फायदे और नुकसान की। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक। सीक्वल को नए सिरे से दर्शक वर्ग तैयार करने की जरूरत नहीं होती, उनका अपना एक फैन बेस पहले से ही तैयार होता है। दर्शकों के लिए सीक्वल से खुद को कनेक्ट करना कहीं ज्यादा आसान होता है बजाय नई कहानी की। जाहिर सी बात है कि जिसे पहली फिल्म पसंद आई थी वो उसका सीक्वल भी जरूर देखना चाहेगा, जिसके चलते सीक्वल को बहुत ज्यादा प्रमोशन की जरूरत भी नहीं पड़ती। आजकल के फिल्मों की सफलता काफी हद तक उसके ओपनिंग कलेक्शन पर डिपेंड करती है। अगर ओपनिंग ही ठंडी रहेगी तो फिल्म के हिट होने की उम्मीद ही नहीं रह जाती, लेकिन ओपनिंग डे पर बम्पर कलेक्शन फिल्म के हिट होने की संभावना को बहुत हद तक बढ़ा देता है। कंटेंट की बात तब होगी जब लोग उसे देखने पहुंचेंगे। सीक्वल फिल्म की ओपनिंग में मदद करता है, जिससे मेकर्स के लिए भी रिस्क की वैल्यू काफी कम हो जाती है। भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन के अलावा इसी साल 15 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म स्त्री 2 का ओपनिंग डे कलेक्शन 51 करोड़ से भी ज्यादा था, जबकि इसका बजट ही लगभग 50 करोड़ था। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि आजकल बॉलीवुड अच्छे राइटर्स के जबरदस्त संकट से जूझ रहा है। न तो अच्छी कहानियां लिखने वाले रहे, न अच्छी स्क्रिप्ट और न ही अच्छे डायलॉग लिखने वाले। अब ऐसा भी नहीं है कि ऐसे टैलेंट है ही नहीं, असल में समस्या ये है कि उन टैलेंट को तवज्जो ही नहीं मिलती। कोई भी फिल्म मेकर अपने प्रोडक्शन हाउस के बाहर के राइटर्स को मौका देना ही नहीं चाहता, भले ही उन्हें कूड़ा फिल्में बनानी पड़े। सीक्वल के साथ बेहतर बात यह होती है कि नई थीम सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तैयार थीम पर कहानी और पात्रों को रचना गढ़ना एकदम नई थीम और कहानी के मुकाबले आसान हो जाता है। यही बात किरदारों के मामले में भी फिट बैठती है। सीक्वल में अक्सर पुराने किरदार ही रिपीट किए जाते हैं। नए किरदार गढ़ने की बजाय पुराने किरदारों को विस्तार देना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। दर्शक भी पुराने किरदारों से कनेक्ट हो चुके होते हैं, इसलिए उन्हें भी समझने में आसानी होती है। गदर के तारा सिंह, स्त्री 2 की स्त्री और भूल भुलैया की मंजूलिका से भला कौन वाकिफ नहीं होगा। अब ऐसे किरदारों को दोबारा देखने के लिए लोग वैसे ही थिएटर की तरफ खींचे चले जाते हैं, उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं होती। कलाकारों के लिए भी उसी किरदार में उतरना आसान होता है। हालांकि टाइम गैप ज्यादा होने पर एक्टर्स को दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो इस काम में माहिर होते हैं। अब जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे राइटर्स का अभाव है, उसी तरह से अच्छा म्यूजिक बनाने वाले भी अब लगभग नहीं है। तमाम अच्छे सिंगर्स और म्यूजिशियन बिना काम के घर बैठे हैं। असल में बॉलीवुड में लॉबी कल्चर हावी है। हालांकि एक अलग टॉपिक है जिस पर हम फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। यही वजह है कि अच्छे गाने अब ना के बराबर बन पा रहे हैं, जिसकी वजह से फिल्मों में पुराने गानों के रिमिक्स से ही काम चलाना पड़ रहा है। कुछ गाने आइकॉनिक बन जाते हैं जिन्हें सीक्वल दर सीक्वल यूज किया जाता है, फिर चाहे वो भूल भुलैया हो, सिंघम हो या फिर गदर। गड्डी लेके मेकर्स के लिए भी म्यूजिक तैयार करना आसान हो जाता है। उन्हीं पुराने गानों को घुमा फिरा करके तोड़ मरोड़ कर नया वर्जन तैयार कर लिया जाता है। अब क्योंकि ये गाने पहले से ही हिट होते हैं तो लोगों की जुबान पर भी और जल्दी आसानी से चढ़ जाते हैं। आजकल जिस रफ्तार से सीक्वल की बाढ़ आई है, उसे तो यही लगता है कि फिल्म मेकर्स को अब सक्सेस मंत्र मिल गया है। यही वजह है कि पहले की तरह सीक्वल के आने में ज्यादा समय नहीं लगता। गदर एक प्रेम कथा जहां साल 2001 में रिलीज हुई थी, वहीं गदर 2 22 साल बाद 2023 में रिलीज हुई। वहीं हेरा फेरी साल 2000 में, तो फिर हेरा फेरी 2006 में, जबकि दर्शक हेरा फेरी 3 का इंतजार अभी भी कर रहे हैं। लेकिन अब मेकर्स इस ट्रेंड को जल्दी से जल्दी भुना लेना चाहते हैं। यही वजह है कि भूल भुलैया 2007 में रिलीज हुई थी, लेकिन उसका सीक्वल भूल भुलैया 2 आने में 15 साल लग गए और भूल भुलैया 3 2 ही साल बाद रिलीज हो गई। यही हाल स्त्री का भी। टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार का पूरा जोर ही फ्रेंचाइजी फिल्मों पर है। वो रेड 2, बॉर्डर 2, एनिमल पार्क और धमाल 4 जैसी फिल्मों की शूटिंग में जुटे हुए हैं। अब कम से कम अगले 3 सालों तक वो फ्रेंचाइज फिल्मों में ही बिजी रहने वाले हैं। रोशन परिवार तो पूरी तरह से फ्रेंचाइजी पर ही डिपेंड हो चुका है। क्रिस सीरीज की फिल्म में एक्टर ऋतिक रोशन, डायरेक्टर राकेश रोशन और म्यूजिक डायरेक्टर राजेश रोशन रहते हैं। इसके चलते तीनों को बाहर काम ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन सीक्वल बनाने के अपने खतरे भी हैं। हर सीक्वल सफल हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तमाम सीक्वल पहले पार्ट की तरह पॉपुलैरिटी को भुनाने के मकसद से ही बने। कहानी, डबल धमाल, राज 3, वेलकम बैक जैसी तमाम फिल्में इसकी गवाह है। तो आगे हम बात करेंगे सीक्वल को बनाने में आने वाली चुनौतियों की। सीक्वल भले ही फिल्म को अच्छी ओपनिंग दिलाने में मदद करता है, लेकिन फिल्म तभी चलेगी जब उसका कंटेंट अच्छा रहेगा। अगर ये कहा जाए कि सीक्वल में मेकर्स की जिम्मेदारी और चुनौतियां कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं तो गलत नहीं होगा। दर्शकों की उम्मीदें भी आसमान छू रही होती हैं। जरा सा भी चूक हुई तो सीक्वल का दांव बैकफायर भी कर सकता है। मेकर्स के पास ये चैलेंज होता है कि सीक्वल का कंटेंट पहले से बेहतर हो,
उसमें कुछ ऐसा हो जो दर्शकों को चौंका दे, क्योंकि अगर दर्शकों को जरा सा भी एहसास हुआ कि ये सीक्वल सिर्फ पहली फिल्म की सफलता को भुनाने के लिए बनाया गया है तो उसे नकारने में जरा सा भी संकोच नहीं करेंगे। यही वजह है कि अक्सर सीक्वल बनाने में फिल्म मेकर्स पर्याप्त समय लेते हैं। वो जानते हैं कि किसी भी तरह की जल्दबाजी फिल्म के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। एक अच्छी फिल्म के सीक्वल का इंतजार लोगों में जिज्ञासा को बढ़ाता है और इसका फायदा भी फिल्म को मिलता है। यही वजह है कि जब गदर जैसी फिल्म का सीक्वल आया तो लोग उसे थिएटर में देखने के लिए टूट पड़े। क्रिस और बाहुबली के साथ भी यही बात कही जा सकती है। फिलहाल तो दर्शकों को पुष्पा 2 का बेसब्री से इंतजार है। दबंग के पहले दोनों पार्ट हिट रहे, वहीं दबंग 3 एवरेज साबित हुई। यही हाल डबल धमाल और हंगामा का भी रहा। अब मेकर्स के मन में कहीं न कहीं शक तो रहता ही, इसलिए तो फिल्म को सफल बनाने के लिए सारे जुगाड़ कर लेते हैं। सिंघम अगेन में एक्टर्स की पूरी फौज उतार दी, जबकि भूल भुलैया में विद्या बालन की वापसी हुई है तो माधुरी को भी शामिल किया गया है। अक्सर सीक्वल बनाने में मेकर्स काफी समय लेते हैं, या यूं कहें कि नए कंटेंट ढूंढने में और उसे शूट करने में समय लग ही जाता है। लेकिन बढ़ते समय के साथ रिस्क भी बढ़ता जाता है। समय तेजी से बदल रहा है और दर्शकों की पसंद उससे कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। ऐसे में सब्जेक्ट के बासी होने का रिस्क रहता है। जो सब्जेक्ट 5 साल पहले हिट था वो आज भी हिट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में मेकर्स की चुनौतियां कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। कई बार देखा देखी में मेकर सीक्वल बनाने का फैसला कर लेते हैं जो उन पर ही भारी पड़ जाता है। अब सीक्वल में सबसे जरूरी चीज है फ्लो। चीजें उसी फ्लो में चलनी चाहिए जैसे पहले पार्ट में थी। ऐसा करने के लिए एक्टर्स भी अक्सर वही रखे जाते हैं, लेकिन कई बार एक्टर्स को बदलना भी भारी पड़ता है। कई बार इसका फायदा मिलता है तो कभी कभी नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे भूल भुलैया में अक्षय कुमार का रोल कार्तिक आर्यन को मिला। अब शायद अक्षय कुमार की लगातार फ्लॉप होती फिल्मों के चलते ऐसा किया गया हो, और सच्चाई भी यही है कि फिल्म को इसका फायदा हुआ। लेकिन कुछ एक्टर्स अपने किरदार में इस कदर रच बस जाते हैं कि उन किरदारों की कल्पना उनके बिना नहीं की जा सकती। ऐसे कुछ हुआ था जब फिल्म हेरा फेरी से अक्षय कुमार के बाहर होने की खबरें आई थी। सोशल मीडिया पर यह हंगामा मच गया था कि लोग राजू के किरदार में अक्षय के अलावा किसी को देखना ही नहीं चाह रहे। आखिरकार मेकर्स को अक्षय कुमार को वापस लाना ही पड़ा। जाहिर सी बात है कि पुष्पा के रोल में अल्लू अर्जुन के अलावा किसी और को कैसे देखा जा सकता है। जब एक खबर आई कि हेरा फेरी 3 बिना अक्षय कुमार के बनेगी तो बहुत सारी वजहों पर बातें हुई। उनमें से एक वजह यह भी बताई गई कि अक्षय कुमार की फीस की डिमांड बहुत ज्यादा है। अब ये सच है या महज अफवाह, यह तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी चीजें तो जरूर होती होंगी। फिल्म से जुड़े हर शख्स को पता होता है कि सीक्वल तभी बन रही है जब पहला पार्ट हिट हुआ था। ऐसे में उसे अपनी इंपॉर्टेंस का भी पता होता है। बस उसी बात को भुनाना चाहते हैं या कहीं इस बात का फायदा उठाते हैं। अब एक्टर्स तो मेकर्स की मजबूरी होते हैं, उन्हें रिप्लेस करने का रिस्क वो नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि सीक्वल में डायरेक्टर बदल जाते हैं। दबंग फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म को अभिनव सिंह कश्यप ने, दबंग 2 को अरबाज खान ने, तो दबंग 3 को प्रभु देवा ने डायरेक्ट किया था। अब यही हाल सलमान खान की टाइगर फ्रेंचाइजी का है। एक था टाइगर को कबीर खान, तो टाइगर जिंदा है को अली अब्बास जफर ने, और टाइगर 3 को मनीष शर्मा ने डायरेक्ट किया। हालांकि मेकर्स ऐसा करने से बचते हैं। पहले पार्ट से जुड़े लोग फिल्म से ज्यादा अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक, किसी फिल्म के आखिर कितने पार्ट बन सकते हैं। कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप लगाना ही पड़ेगा। लेकिन फिल्म स्त्री के डायरेक्टर अमर कौशिक की राय एकदम जुदा है। उनका मानना है कि फिल्म के कितने भी पार्ट बनाए जा सकते हैं, बशर्ते वो लोगों को एंटरटेन करती रहे। खैर, आने वाले समय में हमें खुद को तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में सीक्वल की बाढ़ आ चुकी है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।